हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। आज हम इस बायोलॉजी की वीडियो में ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज द ह्यूमन हार्ट। और जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें से क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनडीए सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के लिए सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ में इस वीडियो अपना कमेंट दें और इवन इस वीडियो को आप शेयर भी करें। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हार्ट ऑर्गन है इसका काम क्या है। हमारी बॉडी में हार्ट जो ऑर्गन है दैट इज अ इंपॉर्टेंट ऑर्गन, और इसका काम क्या है कि पूरी बॉडी में जो ब्लड है उसको पंप करता है। दैट इज इट इज अ हॉलो एंड मस्कुलर ऑर्गन। ये एक हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन है। इसका जो एवरेज वेट है वो मेल्स में अराउंड 300 ग्राम है, वाइल इन द फीमेल इट इज अ 250 ग्राम इन वेट। अब इसकी पोजीशन क्या है, हमारी बॉडी में सिचुएटेड है बिटवीन द लंग्स एंड इन द थोरेसिक कैविटी। लंग्स फेफड़ों के बीच में इसकी सिचुएशन है, दैट इज इट इज इन द मिडल ऑफ द थोरेसिक कैविटी। अब ये जो हार्ट स्ट्रक्चर है दैट इज ये जो स्ट्रक्चर हार्ट ऑर्गन है इट इज सिचुएटेड इन अ सैक। ये एक सैक टाइप के और थैले टाइप के स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। इस सैक का काम क्या है, इस सैक का काम होता है टू प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम एनी एक्सटर्नल शॉक और इंजरी। किसी भी तरीके के शॉक या इंजरी से हार्ट को प्रिवेंट करना, उसकी सुरक्षा करना। और इस सैक को साइंटिफिक जो लैंग्वेज में नाम दिया गया है दैट इज अ पेरिकार्डियम। जैसे हमने बताया कि ये जो सैक है ये 2 लेयर्ड है, तो इसकी जो इनर लेयर है उसको कहा जाता है विस्टल पेरिकार्डियम और इसकी आउटर लेयर को कहा जाता है पेराइटल पेरिकार्डियम। और इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है टू प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम एनी इंजरी। किसी भी तरीके की इंजरी से हार्ट की सुरक्षा करना, उसको एक सुरक्षा प्रदान करना। नाउ व्हाट अबाउट द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हम जब इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं दैट मीन्स कि किस तरह बाहरी रूप से ये कैसा दिखाई देता है। अंदर से तो इसका स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है जिसको हम आने वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इवन हर पार्ट को हम सेक्शन में डिस्कस करेंगे। अगर हम हार्ट का स्ट्रक्चर वैसे इंटरनली देखें तो हमें बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा, बट अगर हम उसको पार्ट में डिस्कस करेंगे कि ईच एंड एवरी पार्ट का क्या फंक्शन है, सो दैट विल बिकम ईजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। नाउ जब हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो जो हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है देयर इज अ रफ डायग्राम। ये 2 हाफ में डिवाइडेड है बाय द सेप्टा। ये जो बीच की लाइन है इसको सेप्टा कहा जाता है एंड इट डिवाइड द हार्ट इन 2 हाफ, दैट इज द राइट एंड द लेफ्ट पोर्शन। इस पोर्शन को कहा जाता है राइट पोर्शन और ये पोर्शन है लेफ्ट पोर्शन। सो ये 2 हाफ में डिवाइड है, राइट एंड द लेफ्ट बाय द सेप्टा। और इसका जो ईच हाफ है इट कॉन्स्टिट्यूट 2 चैम्बर, ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल। इसका जो ऊपर का पोर्शन है इसको कहा जाता है ऑरिकल और एट्रियम, और नीचे के पोर्शन को कहा जाता है वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ्ट पोर्शन ऑल्सो, इसका ऊपर के पोर्शन को कहा जाता है ऑरिकल और नीचे के पोर्शन को कहा जाता है वेंट्रिकल। सो देयरफॉर हार्ट के हो गए 4 चैम्बर, auricle and the ventricle. So similarly right auricle and the right ventricle, left auricle and the left ventricle. अब these जो chambers होते हैं जो right portion पे auricle and ventricle हैं, they are the communicating chamber. That means there is a supply of blood from auricle to the ventricle, but that is a one way passage. ventricle से auricle में blood नहीं जाता, blood हमेशा auricle से ventricle के मीन्स पास आउट होता है। सो दैट इज इसलिए कहा गया है कि जो 2 चैम्बर हैं इन ईच हाफ दैट इज अ कम्युनिकेटिंग चैम्बर। नाउ जो ऑरिकल्स हैं दे आर डिमार्केटेड एक्सटर्नली फ्रॉम द वेंट्रिकल। ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल के बीच में देयर इज अ इररेगुलर ग्रूव। एक्सटर्नली देखें तो एक इररेगुलर ग्रूव टाइप का है, गड्ढा टाइप का है, जिसको नाम दिया गया है कोरोनरी सल्कस। सो कोरोनरी सल्कस is a demarcation और irregular groove है between the auricle and the ventricle, और ये दोनों तरफ पाया जाता है on the right portion also and on the left also. The 2 ventricles, 2 ventricles जो हैं left and the right, they are separated
फ्रॉम ईच अदर बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। इनका जो सेपरेशन है उसको इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस कहा जाता है। सो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा कि जो हार्ट है दैट इज डिवाइडेड इन टू हाफ, राइट हाफ एंड द लेफ्ट हाफ बाय द सेप्टा, और ईच हाफ में दो चैम्बर होते हैं, ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल। सिमिलरली लेफ्ट साइड पे भी हो गए ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल। सो टोटल हो गए 4 चैम्बर, एंड जो these chambers are communicating, that means blood are supplied from the auricle to the ventricle. so blood का सप्लाई है। अब ये सप्लाई किस तरीके से है, किस तरीके से वॉल्व्स को रेगुलेट करते हैं, वो हम आने वाली स्लाइड में देखेंगे। ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल के बीच में देयर इज अ ग्रूव जिसको कहा जाता है कोरोनरी सल्कस, और जो दो वेंट्रिकल हैं दैट मींस राइट वेंट्रिकल एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच का जो सेपरेशन है, जो इनके एक्सटर्नल लाइन है, उसको कहा जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस। नाउ कम टू द इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हम इस इंटरनल स्ट्रक्चर में जितना भी पोर्शन है हार्ट का उसको हम लाइन वाइज स्टडी करेंगे कि उसका काम क्या है। इवन हम वेन्स, जो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स पर भी आएंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द ऑरिकल। जैसे हमने बताया कि ऑरिकल एक तो राइट पोर्शन पे भी है और इसके साथ में लेफ्ट पोर्शन पे भी है, दैट मीन्स देयर आर 2 ऑरिकल्स। और ये जो 2 ऑरिकल्स होते हैं इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है दे एक्ट एज अ कलेक्टिंग चैम्बर, दैट मीन्स कि फॉर द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। हार्ट में जितना भी ब्लड रिटर्न होता है वेदर इट इज फ्रॉम द लंग्स और फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, वो ऑरिकल में आता है। सो ऑरिकल दे आर द कलेक्टिंग चैम्बर, दे एक्ट एज अ कलेक्टिंग चैम्बर। दोनों चैम्बर, राइट ऑरिकल ऑल्सो एंड द लेफ्ट ऑरिकल, दोनों के दोनों एक्ट करते हैं एज अ कलेक्टिंग चैम्बर की तरह से। और इनकी क्वालिटी क्या है कि इनकी जो वॉल होती है दे हैव अ थिन वॉल, इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है एज कंपैरिजन टू द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के मुकाबले जो ऑरिकल की वॉल है वो पतली होती है और उनकी इनर सरफेस स्मूथ होती है। नाउ द 2 ऑरिकल्स दैट मीन्स राइट and the left auricles they are separated by the interauricular septum। इनके बीच का जो लाइन है, जो डिमार्केशन है, उसको कहा जाता है interauricular septum। Now come to the ventricle। जैसे हमने बताया कि वेंट्रिकल भी 2 होंगे, राइट एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। दे एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। इनका काम क्या होता है कि ये ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट एंड द लेफ्ट दोनों का काम है कि वेदर इट इज मींस ब्लड या तो लंग्स में जाएगा फॉर द ऑक्सीजनेशन, और या जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। सो इसका काम क्या हो गया, काम हो गया वेंट्रिकल का। मेनली अगर हम इसको 1 लाइन में बोलेंगे दैट इट एक्ट एज अ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर, दैट मीन्स ब्लड को सप्लाई करना इनटू द लंग और इनटू द होल ऑफ द बॉडी। इनकी जो वॉल होती है, इनकी वॉल थिक होती है एज कंपैरिजन टू द ऑरिकल। ऑरिकल के मुकाबले इनकी वॉल थोड़ी मोटी होती है, बिकॉज क्योंकि इनको जैसे हमने बताया कि इनका काम क्या है, इनका काम है ब्लड को सप्लाई करना। अब ब्लड को सप्लाई करना है, सो देयरफॉर दे नीड मोर प्रेशर ऑल्सो। और वो प्रेशर कहाँ से मिलता है, वो प्रेशर मिलता है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज वॉल्स। सो देयरफॉर जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं वो ऑरिकल के मुकाबले थोड़ी मोटी होती है। और इवन अगर हम और कंपेरिजन करें कि जो वॉल होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, दैट मीन्स द लेफ्ट वेंट्रिकल की, दिस पोर्शन इज अ लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी वॉल राइट वेंट्रिकल के मुकाबले और ज्यादा मोटी होती है। क्यों? क्योंकि जो मींस जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में जो सप्लाई होता है दैट इज थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल। सो देयरफॉर इट नीड अ मोर प्रेशर देन द राइट वेंट्रिकल, से ज्यादा इसको प्रेशर नीड होता है। सो देयरफॉर जो लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल होती है वो राइट के मुकाबले और ज्यादा मोटी होती है। द 2 ventricles are separated from each other by the interventricular septum। Now next is the vena cava। Now what about the vena cava? जैसे आप सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न पोर्शन पे आते हैं। जो राइट ऑरिकल है, जो ये राइट पोर्शन है, उसमें ये ऊपर का, ये हमने पूरे जो स्ट्रक्चर में से पूरा स्ट्रक्चर एक साथ डिस्कस करने की बजाय हम इसको पोर्शन में डिस्कस करेंगे, जिससे कि हम अगर हम पूरा स्ट्रक्चर ऐसे देखेंगे तो इट इज काफी कंफ्यूजिंग है ये। सो स्मॉल पोर्शन में इसको कवर करेंगे। ये देखिए जो आपको एक पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है, दैट इज इट इज अ राइट ऑट्रियम, और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है दैट इज द राइट वेंट्रिकल। दिस पोर्शन इज अ,
ये जो पोर्शन है ये पोर्शन है राइट वेंट्रिकल का पोर्शन, और जो ऊपर का है दैट इज अ राइट ऑट्रियम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ऑट्रियम है उसका साइज वेंट्रिकल से छोटा है। नाउ द राइट ऑरिकल इट रिसीव्स टू लार्ज वेन, ये दो लार्ज वेन से रिसीव करते हैं ब्लड। जैसे मैंने बताया कि ऑट्रियम का काम क्या है, इट एक्ट्स एज अ कलेक्टिंग चैम्बर, ये कलेक्टिंग चैम्बर की तरह एक्ट करते हैं। जितना भी हार्ट में ब्लड आता है दैट इज इनटू द ऑट्रियम में आता है ब्लड। सो द राइट ऑरिकल रिसीव्स टू लार्ज वेन। वेन्स क्या होती हैं? वेन्स सिर्फ वेन्स, दे कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं फ्रॉम द बॉडी। सो ये दो बड़ी वेन से ये ब्लड रिसीव करते हैं, दैट इज अ सुपीरियर वेना केवा। जो आप ब्लू पोर्शन देख रहे हैं दीज आर द वेन। सो ये है सुपीरियर वेना केवा, और इसका जो नीचे का पोर्शन है इसको कहा जाता है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा फ्रॉम द हेड एंड द आर्म, दैट मीन्स अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी, वहां से ये ब्लड लेके हार्ट में वापस आती हैं। वाइल जो इंफीरियर वेना केवा, इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इंफीरियर का मतलब हो गया लोअर पोर्शन, लोअर पोर्शन से ब्लड लेकर ये राइट ऑट्रियम में कलेक्ट कर देती हैं ब्लड को। सो द राइट ऑरिकल इट रिसीव्स टू लार्ज वेन, दैट इज अ सुपीरियर वेना केवा कहा जाता है, एंड द सेकेंड इज अ इंफीरियर वेना केवा। अब जो राइट ऑरिकल है इसमें ब्लड ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉल कोरोनरी साइनस, और एक कोरोनरी साइनस क्या है? कोरोनरी साइनस है कि इट रिटर्न्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट वॉल। जो हार्ट की वॉल है वहां से भी एक स्मॉल कोरोनरी साइनस आता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को यहां पर इकट्ठा कर देता है। सो इसका काम क्या हो गया राइट ऑट्रियम का, कि जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी में से कलेक्ट करके, दैट इज थ्रू द वेना केवा, इस चैम्बर में इकट्ठा हो जाता है। दैट इज द फर्स्ट पोर्शन। नाउ नेक्स्ट इज अ एवी एपरेचर। अब वो एवी एपरेचर और द ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपरेचर, इसका काम क्या है? नाउ जैसे हमने बताया कि ये है राइट वेंट्रिकल, दिस इज द राइट दैट इज द राइट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। ये वाला जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज द लेफ्ट पोर्शन, ये है लेफ्ट ऑरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। So the right auricle open into the right ventricle through a wide passage। ये जो आपको वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है these are the AV aperture, और ये जो है ये जो AV aperture है बिटवीन, दैट मीन्स जो पैसेज है बिटवीन द ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल, इसको कहा जाता है और ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपरेचर, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं एवी एपरेचर। दैट इज गार्डेड बाय सम वॉल्व, ये कुछ वॉल्व से गार्डेड है, इसको कहा जाता है। जो राइट पोर्शन पे वॉल्व होता है उसे कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्यों कहते हैं? जो राइट पोर्शन पे आपको ये वॉल्व दिखाई दे रहा है व्हाइट पोर्शन, ये जो व्हाइट पोर्शन है ये दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहाँ पर 3 फ्लैप्स हैं, इट हैज द 3 फ्लैप्स, और ये जो 3 फ्लैप्स हैं ये वेंट्रिकल की तरफ प्रोजेक्टेड हैं, स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द एवी एपरेचर और उसके बाद वो वेंट्रिकल की तरफ प्रोजेक्टेड है, एंड दे आर अटैच्ड टू द पेपिलरी मसल्स इन द हार्ट थ्रू दीज व्हाइट कॉर्ड। ये जो आपको व्हाइट कॉर्ड दिखाई दे रही है इसके ऊपर ये अटैच्ड होते हैं, इनको हम कहते हैं कॉर्डेट टेंडाई। सो इनके ऊपर ये जो वॉल्व, ये जो फ्लैप्स हैं, क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स हैं इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिगार्डिंग, दैट मीन्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो राइट पोर्शन है, जो राइट ऑरिकल है एंड द राइट वेंट्रिकल है, उसके बीच का जो वॉल्व है दैट इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं। नाउ सिमिलरली जो लेफ्ट पोर्शन होता है, लेफ्ट पोर्शन में एवी एपरेचर पर जो वॉल्व होता है वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि यहां पर होते हैं 2 फ्लैप्स, एंड दीज 2 फ्लैप्स ऑल्सो एक्सटेंडेड और प्रोजेक्टेड इनटू द वेंट्रिकल पोर्शन में ये प्रोजेक्ट हो रखे होते हैं, और ये दीज आर ऑल्सो कनेक्टेड टू द पेपिलरी मसल्स बाय दीज व्हाइट कॉर्ड, जिसको कहा जाता है कॉर्डेट टेंडाई। सो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये कि जो वॉल्व होते हैं वो ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द बाइकस्पिड वॉल्व। जो राइट पोर्शन होता है
राइट पोर्शन वहां पर होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, वाइल जो लेफ्ट पोर्शन पे होता है दैट इज द बाइकस्पिड वॉल्व। अब ये वॉल्व क्या करते हैं, ये वॉल्व करते हैं, जैसे हमने बताया कि ब्लड आ रहा है फ्रॉम द ऑरिकल में, इकट्ठा हुआ सारा ब्लड, जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में इकट्ठा हो गया। अब राइट ऑरिकल से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में। अब जैसे ही दैट मीन्स ये जो वॉल्व हैं ये गार्ड करते हैं इस एवी एपरेचर को, जैसे ही ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये वॉल्व इसका उल्टा पैसेज नहीं होने देते, दैट मीन्स ब्लड वापस वेंट्रिकल से ऑरिकल में नहीं जा सकता है। सो दैट इज अ वन वे पैसेज एंड इट इज गार्डेड बाय दीज वॉल्व्स। नाउ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम इस नाम को हटा दें आर्टरीज एंड वेन, आर्टरी एंड वेन क्या करती हैं, वेन का काम होता है हमने बताया कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, वाइल आर्टरीज क्या करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसको हमने प्रीवियसली भी बायोलॉजी के वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं काफी बार। लेकिन अगर इसके साथ लग जाए पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन, पल्मोनरी नाम लगते के साथ ही पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन, इनके फंक्शन उल्टे हो जाते हैं। नाउ द पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड and the pulmonary vein it carries the oxygenated blood, that is an important aspect। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि pulmonary artery it carries the deoxygenated blood while pulmonary vein it carries the oxygenated blood। now come to the written portion, फिर हम इस पिक्चर को डिस्कस करेंगे ना। जो अब जैसे हमने बताया कि अब तक क्या हुआ, ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पास आउट हो गया through this tricuspid valve। now this right ventricle क्या करता है, ये जितना भी ब्लड इस पे इकट्ठा हुआ है gives off a large blood vessels called pulmonary arc। ये आपको जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ब्लू वाला, जो ब्लू लाइन जा रही है, इट एक्चुअल में कैरीज द डीऑक्सीनेटेड ब्लड। सो ये जो पोर्शन है, ये जो आपको ये ब्लू पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज द पल्मोनरी आर्क, और ये पल्मोनरी आर्क से ये पल्मोनरी आर्क फर्दर डिवाइड होती है क्योंकि पोर्शन कटा हुआ है यहाँ से, क्योंकि ये हमने इंटरनल पोर्शन दिखाया है। सो हेयर इज अ पल्मोनरी आर्क, सो ये पल्मोनरी आर्क फर्दर डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड द राइट पोर्शन, और ये क्या करती है, ये ब्लड को लेके जाती है टू द लंग्स। लंग्स में क्या होता है कि इस ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होता है। सो देयरफॉर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है थ्रू दिस पल्मोनरी आर्क to the that means to the lungs for the oxygenation process। so right ventricle gives off a large blood vessels called pulmonary arc। it divides into right and the left pulmonary arteries। ये जो पोर्शन है दीज आर द इनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, जबकि यहां से जो जा रहा है ट्रंक टाइप उसको कहा जाता है पल्मोनरी आर्क। सो ये पल्मोनरी आर्क आगे जाके पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है टू द राइट पोर्शन एंड टू द लेफ्ट पोर्शन। सो यहां से ब्लड जाता है टू द लंग फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्क, जैसे अभी पल्मोनरी आर्क देख रहे हैं, इसके बेस में यहां पर होता है सेमील्यूनर वॉल्व, और इसको हम कहते हैं एसएल वॉल्व। ये एसएल वॉल्व का काम क्या होता है, ये एसएल वॉल्व क्या करता है कि ये फर्दर ब्लड को वापस आने से रोकता है, दैट मीन्स ब्लड को दोबारा वेंट्रिकल में आने से रोकता है। सो दीज इन वॉल्व को हम कहते हैं एसएल वॉल्व, और ये कहाँ पाए जाते हैं, दिस इज एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्क के बेस पे ये पाए जाते हैं वॉल्व, which prevent the return of the blood to the ventricle, जिससे ब्लड वापस वेंट्रिकल में ना आ सके, वो means for the oxygenation process lungs पे सप्लाई हो जाए। Now the left auricle, अब हम आते हैं लेफ्ट पोर्शन में। जैसे आपको ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज अ लेफ्ट पोर्शन, और इसका जो ऊपर का पोर्शन है दैट इज द लेफ्ट ऑरिकल, और नीचे का पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड गया था टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस, जहां पे उसका ऑक्सीजनेशन प्रोसेस हुआ, उसके बाद ब्लड वापस आता है इनटू दिस लेफ्ट ऑट्रियम और द लेफ्ट ऑरिकल, और ये जो आपको रेड कलर की वेसल्स दिखाई दे रही हैं दीज आर द पल्मोनरी वेन्स। इनको कहा जाता है पल्मोनरी वेन्स क्योंकि ये लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेकर आती हैं इनटू द लेफ्ट ऑरिकल। The left auricle receives 4 pulmonary veins from the lungs। ये आपको दिखाई दे रही है, these are the right and the left
पल्मोनरी वेन्स, जो कि पूरा ब्लड यहां पर आकर इकट्ठा कर देती है इनटू द लेफ्ट ऑरिकल में. So it receives 4 pulmonary vein from the lungs which carry the oxygenated blood. Now the portion that is a systemic aorta. अब ब्लड अभी तक लंग से आ गया है फ्रॉम द लंग्स टू दिस लेफ्ट ऑरिकल में. अब लेफ्ट ऑरिकल से ये एवी एपरेचर से पास होता हुआ इट गोज टू द लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, जैसे कि आप ये आपको जो एरो दिखाई दे रहा है, ब्लड यहां पर आ चुका है. नाउ अब यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पूरी बॉडी में सप्लाई होगा. दैट इज द रीजन हमने कहा था कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती हैं वो राइट वेंट्रिकल से भी मोटी होती हैं, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई देनी है. अब ये सप्लाई कैसे होती है? ये जो आपको लार्ज दिस पोर्शन दिखाई दे रहा है, दिस इज दैट पोर्शन, दैट इज द सिस्टेमिक ऑर्टा. और जो सिस्टेमिक ऑर्टा है इसके 3 पोर्शन है. एक तो इसका पोर्शन है असेंडिंग ऑर्टा, देन आर्क ऑफ ऑर्टा, देन डिसेंडिंग ऑर्टा. सो दिस इज द असेंडिंग ऑर्टा, ये पोर्शन हो गया असेंडिंग ऑर्टा का. उसके बाद दैट इज द आर्क पोर्शन, और उसके बाद जो नीचे का पोर्शन है दैट इज द दिस पोर्शन, दैट इज द डिसेंडिंग ऑर्टा. नाउ एट द बेस ऑफ द असेंडिंग ऑर्टा, जैसे कि हमने बताया कि सेमिल्यूनर वॉल्व होती है हेयर ऑल्सो, यहाँ पर भी सेमिल्यूनर हमने वॉल्व बताएंगे. सिमिलरली जो ऑर्टा है वहां पर भी वॉल्व पाई जाती है, उनको भी हम एसएल वॉल्व कहते हैं. और ये एसएल वॉल्व क्या करती हैं? ये एसएल वॉल्व का नाउ द एट द बेस ऑफ द असेंडिंग ऑर्टा देयर इज अ सेमिल्यूनर वॉल्व. आर्क ऑफ ऑर्टा, यहां से ये जो आर्क है यहां से 3 मेन्स जो दैट मीन्स आर्टरीज निकल रही हैं. इनका नाम है ब्रैंकियोसेफेलिक, देन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड द लेफ्ट सबक्लेविन आर्टरी. वाइल द जो डिसेंडिंग ऑर्टा है वहां से रेस्ट ऑफ द बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है एक्सेप्ट द लंग्स. सो दिस इज अबाउट द किस तरीके से ब्लड की सप्लाई पूरी बॉडी में की जाती है. ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से सप्लाई होता है, दैट इज थ्रू द ऑर्टा पोर्शन. ये ऑर्टा से पूरी बॉडी में सप्लाई किया जाता है. और इसके 3 पोर्शन है. ये हो गया असेंडिंग ऑर्टा, देन देयर इज अ आर्क ऑफ ऑर्टा, और देन इज अ डिसेंडिंग ऑर्टा. जो आर्क ऑफ ऑर्टा है यहां से 3 मेन आर्टरीज निकल रही हैं, दैट इज the brachiocephalic, left common carotid and the left subclavian artery. Now come to the cardiac cycle. अब इस cardiac cycle का क्या मतलब है? Cardiac cycle that means जैसे अभी तक हमने देखा कि ब्लड किस तरीके से ऑरिकल से वेंट्रिकल में, उसके बाद वेना केवा, और इस तरीके से पूरी जो बॉडी में सप्लाई हुआ है, ये पूरा साइकिल, इस पूरे साइकिल को जो वर्किंग है इसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल. अब ये जैसे हमने बताया कि हार्ट का काम क्या है. हार्ट का काम है कि ये पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है. पूरी बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट में पंप किया जाता है. अब ये पंपिंग कैसे होती है? इस पंपिंग के लिए इस हार्ट ऑर्गन को फोर्स कहाँ से मिलता है? दैट इज थ्रू द मूवमेंट ऑफ दीज वॉल्स. जो हार्ट की वॉल है वहां से इसको ये फोर्स ऑफ प्रेशर मिलता है. सो ये जो मसल्स हैं और दीज जो कार्डियक मसल्स हैं, इनके कॉन्ट्रैक्शन और इनके रिलैक्सेशन से, दैट मीन्स इस कार्डियक मसल्स की मूवमेंट से ही वो फोर्स मिलता है जिससे कि ब्लड की इस तरीके से मूवमेंट होती है, पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है. दैट मीन्स जो पंपिंग होती है ब्लड की, दैट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द कार्डियक मसल्स. अब जो इसकी मूवमेंट है ये 2 तरीके की मूवमेंट है, विदर इट इज कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका मतलब है जब कोई चीज सिकुड़ती है तो उसका वॉल्यूम कम होता है. वॉल्यूम कम होता है इसका मतलब है कि वहां पे प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है और ब्लड ऑरिकल से वेंट्रिकल में चला जाता है. रिलैक्सेशन का मतलब है कि अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाना. सो रिलैक्सेशन होते के साथ ही उस पोर्शन में ब्लड और आ जाता है. दैट मीन्स क्योंकि वो फैल जाता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया. नाउ इट कैन एकोमोडेट मोर ब्लड. अब जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको हम कहते हैं सिस्टोल.
साइंटिफिक लैंग्वेज में, और कार्डियक साइकिल में कॉन्ट्रैक्शन का हमने एक स्पेसिफिक नेम है, दैट इज अ सिस्टोल, और रिलैक्सेशन का नेम है डायस्टोल. सो रिलैक्शन जो ये प्रोसेस हो गया रिलैक्सेशन का, इसको हमने नाम दिया डायस्टोल, while contraction is a systole process. अब इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन प्रोसेस में पूरा वर्किंग हो जाता है और पूरा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. सो इसकी 3 पोर्शन है, दैट इज द ऑरिकुलर सिस्टोल, देन द वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड द जॉइंट डायस्टोल. अब ये जो पूरा एक साइकिल है, ये एक साइकिल इट कॉन्स्टिट्यूट 1 हार्ट बीट. ये एक हार्ट बीट है. जो एक हार्ट बीट है इसकी ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड की. 0.8 सेकेंड के अंदर, मतलब दैट मीन्स एक हार्ट बीट का कंप्लीशन 0.8 सेकेंड में होता है. और 0.8 सेकेंड के अंदर ये 3 प्रोसेस हो जाते हैं. जैसे हमने बताया कि दैट इज ऑरिकुलर सिस्टोल. ऑरिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ, ऑरिकुलर सिस्टोल में दैट इज अ पोर्शन, दैट इज अ फर्स्ट फेज. अब यहां पर दैट इज द राइट पोर्शन, राइट ऑरिकल का सबसे पहले सिस्टोल होता है और कॉन्ट्रैक्शन होता है. जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होता है इसका वॉल्यूम कम हो जाता है. जैसे वो सिकुड़ेगा उसका वॉल्यूम वहां से कम हो जाएगा, ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा और ब्लड जो है वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में सप्लाई हो जाएगा. दिस इज द ऑरिकुलर सिस्टोल, और इसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज अ 0.1 सेकेंड के अंदर ये काम हो जाता है. उसके बाद आता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हुआ कि अब यहां से ब्लड फर्दर सप्लाई होता है टू द लंग्स फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस. तो यहां पर वेंट्रिकल फिर से कॉन्ट्रैक्शन पोज में आते हैं और इनका कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है. जैसे इनका कॉन्ट्रैक्शन होता है यहां पर प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड जो है वो लंग्स में सप्लाई कर दिया जाता है फॉर द ऑक्सीजनेशन प्रोसेस. ये जो प्रोसेस है दैट इज अ 0.3 सेकेंड का ये प्रोसेस है. उसके बाद जो थर्ड फेज है दैट इज दिस पोर्शन, वहां पे जॉइंट डायस्टोल. जॉइंट डायस्टोल में क्या हुआ कि दोनों ही ऑरिकल एंड द वेंट्रिकल वो अपने रिलैक्स पोर्शन में आ जाते हैं. दैट मीन्स अपनी ओरिजिनल शेप गेन कर लेते हैं. दैट मीन्स टू रिसीव मोर ऑफ द ब्लड. ये पूरा जो सर्कल है दैट इज 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड एंड 0.4 सेकेंड, इनका टोटल देखें तो ये 0.8 सेकेंड. 0.8 सेकेंड के अंदर एक हार्ट बीट कंप्लीट हो जाती है. सो दैट इज द कार्डियक साइकिल और वर्किंग ऑफ द हार्ट. और एक हार्ट बीट का मतलब है एक कार्डियक साइकिल. अब जो हार्ट बीट है इसका जो दैट मीन्स ह्यूमन एडल्ट, उनमें जो हार्ट बीट का रेट है दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट. 1 मिनट के अंदर 72 टाइम्स हमारा हार्ट दैट मीन्स बीट करता है. दैट इज द नॉर्मल हार्ट रेट इन एडल्ट. और जो हार्ट बीट की ड्यूरेशन होती है 0.8 सेकेंड की होती है. और इसका अगर आपका सेपरेशन देखें तो इसके अंदर ऑरिकुलर सिस्टोल दैट मीन्स ऑरिकल का सिकुड़ना और उनका कॉन्ट्रैक्शन दैट इज अ प्रोसेस ऑफ 0.1 सेकेंड में प्रोसेस हो जाता है. ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल का सिकुड़ना दैट इज अ 0.3 सेकेंड का इसका मीन्स इसका टाइमिंग है. और जॉइंट डायस्टोल दोनों ही ऑट्रियम एंड द वेंट्रिकल का रिलैक्स हो जाना दैट इज द 0.4 सेकेंड का. दैट इज द होल ऑफ द कार्डियक साइकिल एंड इट कॉन्स्टिट्यूएंट 1 हार्ट बीट एंड इट लास्ट अप टू 0.1 सेकेंड, सॉरी 0.8 सेकेंड. और जो नॉर्मल हार्ट बीट है एडल्ट में दैट इज अ 72 टाइम्स पर मिनट. दैट इज अबाउट द हॉल, दैट मीन्स हमने पूरा पोर्शन जो ह्यूमन हार्ट का है वो कवर कर लिया है. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज अ मसल सिस्टम. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. सो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, दिस इज आवर फेसबुक पेज एंड दिस इज आवर वेबसाइट. सो विद दिस नोट, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.